ये है ड्रामेबाजी का वो मंच जहां पर हर हफ्ते नन्हे मुन्ने ड्रामेबाज कमाल पे कमाल दिखाए जा रहे हैं। यार कितना ज्यादा ड्रामेबाजी है यहाँ पे, क्यों? और इस कमाल पर धमाल करने के लिए वेलकम करते हैं हमारे तीनों जजेस को। Well, please put your hands together for none other than the cutest Sonali Bendre, The heartthrob Vivek Oberoi, and the cutest of all, Anurag Basu. well, and now please welcome हमारी टीम धमाका And Team Pataka. well, तो जजेस शो शुरू करते हैं, ड्रामेबाजी शुरू करते हैं। प्लीज ऑर्डर कीजिए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ये कौन बोला? अरे एक सेकंड। कौन बोला? किसी और ने बोला, यहाँ पे कोई और है। किसी के पास तो माइक है। दादा, आज ड्रामेबाजी की स्टेज पर एक नहीं दो डायरेक्टर हैं। दो और हम दोनों का खूब मजा लेंगे। दो डायरेक्टर। अनुराग, आज तुम अकेले नहीं हो, आज हम भी हैं तुम्हारे साथ। Please put your hands together for none other than India के director number 1, David Dhawan. आज अकेले मजा नहीं लोगे आप लोग भैया, ड्रामेबाज का हम भी। यार मैं मीठा नहीं लाया, कुछ बर्फी तेरे लिए। मैंने सुना है यहाँ पे बड़े बड़े ड्रामेबाज हैं, बट ड्रामेबाज नंबर 1 कौन है ये देखने के लिए 2 ड्रामेबाज मेरे पास भी हैं। हाँ, उनको बुलाया जाए। A huge round of applause for David Dhawan, Divyendu Sharma and Taapsee Pannu. तो सर आप हमारे डायरेक्टर नंबर 1, हमारे यहाँ पे इतने सारे ड्रामेबाज हैं, आपको ढूंढना है इनमें से ड्रामेबाज नंबर 1 कौन है। बच्चा लोग रेडी? चलो भैया। आप हमें बताइए अपनी फिल्म के बारे में कुछ सर। डेविड सर के साथ फिल्म किया है तो Yes. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और कॉमेडी फिल्म है ऑब्वियसली, और गोवा में शूट करना, सो प्लीज गो वॉच, इट्स अ फन फिल्म। And all the best, Pataka team. And I'm Pataka Hasina in the movie, so I'm supporting my Pataka Dude, team. it's the Dhamaka team today, okay? We are So we have Pataka, Dhamaka and director number 1 और फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है दोस्तों। फ्राइडे को लोग इसका खूब आनंद उठा रहे हैं। प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो तुरंत जाके देखिए चश्मे बदूर, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन द डायरेक्टर माइस्ट्रो नंबर 1 डेविड धवन जी। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, टैगलाइन है मेरी पिक्चर की। नहीं, विवेक मेरा दोस्त है। जब से ड्रामेबाजी शुरू हुई है तब से दोनों टीम्स में एक्टिंग की भयंकर टक्कर चल रही है। धमाका पटाखा और फिर से धमाका। तो इस हफ्ते कौन सी टीम बनेगी ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक, अब ये तो आज की ड्रामेबाजी के बाद ही पता चलेगा। वो लेकिन आज के जो ड्रामा है उसकी जो चिंगारी है आग बन के भड़केगी, क्योंकि आज है फेस ऑफ स्पेशल। तो ड्रामेबाजों ड्रामा शुरू करो भाई। बचपन में
स्कूल के दिनों में जब भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोलते थे तो शेक्सपियर के अनोखे वर्ल्ड से हमारी एक अच्छी सी मुलाकात होती थी। और आज इसी वर्ल्ड की एक और दर्द भरी लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं टीम धमाका से, प्रेजेंटिंग रोमियो एंड जूलियट बाय टीम धमाका। कमाल है, तूने तो मेरा चेहरा ही पढ़ लिया। सच में इश्क हो गया है मुझे। किससे? किससे? हाँ? किससे? हाँ, लड़की से। और किससे? उसका नाम रोजालीन है, पर ना ही वो करती है इकरार और ना ही करती है इनकार। भाई साहब, जुरोना में हसीनों की कमी नहीं है। चलो आज कैपुलेट के इधर पार्टी है, वहाँ चलते हैं। चलो। अरे लेकिन वो तो हमारे दुश्मन है। अरे चलो, अरे चलो, अरे चलो तो चलो। My heart it speaks 1,000 words. I feel eternal bliss. The roses pout their scarlet mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. वो इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ईश्वर से सुंदर, चांद से शीतल और पानी से स्वच्छ। तुम भी किसी जादूगर से कम नहीं। बातों में चाशनी, अदाओं में अंदाज और आंखें ऐसी की नजरें मिलाने से पहले शर्म घूंघट ओढ़ लेती है। जूलियट, आपको आपकी माँ बुला रही है। ओह, कौन है इनकी माँ? लेडी कैपुलेट। क्या मुझे कैपुलेट की बेटी से प्यार हुआ? तुझे जाते देख ये दिल जो मचल रहा है, क्या इसी एहसास को प्यार कहते हैं? आपको पता है वो फरिश्ता कौन है? मैंने पता कर लिया है, उसका नाम रोमियो है। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। तुम उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। मुझे पहली नजर में प्यार भी हुआ तो एक दुश्मन के बेटे से। ओ रोमियो, तुम क्यों हो रोमियो? तुम्हारा नाम सिर्फ मेरा दुश्मन है, पर नाम में क्या रखा है? बदल दो अपना नाम, बदल दो। बदल दूंगा, बस एक बार अपनी जुबान से कह दो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। जूलियट, आई। हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। क्यों ना हम इस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में बांध दें? फिर कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे। मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ।
सदा खुश रहो। कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यूज के बीच फिर एक बार हुआ घमासान। जूलियट के भाई के हाथों रोमियो के जिगरी दोस्त ने गंवाई अपनी जान। लेने दोस्त की मौत का बदला अब रोमियो ने खींची है तलवार। तूने मेरे दोस्त को मारकर मुझे मजबूर कर दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मुझे मारेगा? मुझे वेरोना में शांति चाहिए। मैं तुम्हें देश निकाले की सजा सुनाता हूँ। आगे से अगर तुम वेरोना के इलाके में नजर आए तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फादर, मैं क्या करूं? अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं किसी भी तरह से जूलियट को तुम्हारे पास भेज दूंगा। अभी तुम यहाँ से भागो, जल्दी 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 भागो, जल्दी। फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे पास एक दवाई है, तुम इसे पी लेना, जिससे लगेगा कि तुम मर गई। फिर तुम्हें दफना दिया जाएगा। इधर मैं रोमियो को खबर कर दूंगा। वो रात के अंधेरे में तुमसे मिलने आएगा और कब्र से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा। सच? पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। जूलियट, जूलियट, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई जूलियट? मैं तुमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। आओ, हम मरकर मिल जाएं। रोमियो, ये तुमने क्या कर लिया रोमियो? क्या तुम तक मेरा संदेशा नहीं पहुंचा? मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसे ही तो हमारा मिलन होगा। क्या बात। वाह भाई,
आ जाओ सेंटर स्टेज आ जाओ। दादा हम आपसे पहले पूछते हैं कि बताइए कि आपको ये एक्ट कैसा लगा? बहुत रोमियो जूलियट देखे लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन उम्र के छोटे छोटे बच्चों का रोमियो जूलियट मैं देखूंगा। एंड फैंटास्टिक। और आज ना आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। घर में जब कोई मेहमान आता है और आपके बच्चों को बोलते बेटा कविता सुनाओ या गाना सुनाओ, जब गाता है और मेहमान जब देखते हैं और तारीफ करते हैं तो जैसी खुशी होती है ना, आज वैसी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा था। आई एम रियली प्राउड। एंड इस तरह से आप सबने इतने अच्छी तरीके से निभाया, इतना अच्छा टीम वर्क। और डेविड जी देखिए, बिना रीटेक के और बिना कटिंग के ये पूरा का पूरा एक्ट रियल टाइम में हम करते हैं हमेशा। व्हाट फीलिंग्स। हाँ, हर कोई किरदार बहुत कमाल बेटा, सब कोई। मैं नाम नहीं लूंगा एक का, बिकॉज इज अ टीम वर्क आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, ड्रामेटिक, फैंटास्टिक। वाह धमाके। हम पूछते हैं हमारे सेट की जूलियट से, मैम जैसे हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं आपके पास वक्त कम होता जा रहा है, रिहर्सल के लिए वक्त और कम हो रहा है और टेंशन बढ़ रहा है। इस कम वक्त में आपने ये पूरा एक्ट सीखना, इसका टाइमिंग करना, इसका विदाउट एक भी मिस्टेक किए हुए आपने इसको प्रेजेंट करना, मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें और आपने इमोशंस भी डाले, रियल भी लगा, ये और भी बड़ी बात है। सिर्फ 2 या 3 दिन में इतना पूरा एक्ट इस उम्र के बच्चों ने करना, आई थिंक मैंने कभी आज तक लाइफ में ना सोचा है और ना देखा है। वंडरफुल, फैंटास्टिक। बच्चों बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, सभी का बहुत अच्छा रहा। और मैंने हमेशा जैसे आप लोगों से कहता हूँ, टीम इज राइट, टीम इज सुप्रीम। तो आज आपका टीम वर्क बहुत अच्छा लगा। कुछ चीजें मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही देखने के लिए, खासकर जो स्वॉर्ड फाइट थी, और वो भी इस रोटेटिंग स्फीयर के ऊपर। बहुत अच्छा लगा बेटा, वेरी वेल डन। उसके लिए बहुत मेहनत की होगी आपने, आई एम श्योर। डेविड जी प्लीज आप बताइए, आपको ये रोमियो जूलियट का एक्ट कैसा लगा? हमारे नन्हे धमाका धमाका धमाका। हाय हाय हाय। एक्चुअली इतनी बड़ी कहानी है रोमियो जूलियट की, और इतने छोटे से टाइम में इतने ब्यूटीफुली दे हैव डन इट, दैट्स सुपर्ब, एंड द क्लाइमैक्स इज आउटस्टैंडिंग द वे दे डिड इट। वेरी नाइस। और मैं एक ही बोलूंगा कि इसको देख के हम फिल्म लाइन वालों को एक चीज सीखना चाहिए, जो हम लोग रबड़ करते हैं, सीन्स को खींचते हैं ना, ऐसे होना चाहिए। कॉम्पैक्ट, नाइस। दिस इज द कॉम्पैक्ट वे। देवेंदु आप बताइए कि आपको बहुत मजा आया आप लोगों का एक्ट देखने में। सब जजेस ने बताया आप लोगों ने क्या क्या अच्छा किया। आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी वन थिंग, जो स्पीच और डिक्शन की बात हम करते हैं वो इन सब लोगों का इतना क्लियर था, इतना मतलब हर एक वर्ड इतने क्लैरिटी के साथ आप सबने बोला है, वो बहुत अच्छी बात है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत अच्छी एक और बहुत जरूरी चीज होती है एक एक्टर के लिए। धमाका टीम हिप हिप हुर्रे। बेटा प्रणीत, तुमने अपनी जूलियट ढूंढी? जूलियट, जूलियट मतलब? जूलियट मतलब आप बताओ। जूलियट का मतलब रोमियो जूलियट? हाँ हाँ, जूलियट का मतलब ये होता है, जूलियट जो था ना, वो सोचता था कि रोमियो जो है ना, वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ लड़ता रहता है और किसी काम का नहीं है। उसको ऐसा लगता है। हाँ? तो जो रोमियो जो होता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है कि अरे मतलब ये क्या कर रहा है। हाँ। तो वो अपनी तलवार निकालता है। हाँ? ऐसे टर्न 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 करके साइड में फेंक देता है, उसके चुप प्रणीत, अच्छा एक बात बताओ, आज 2 डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर क्या करते हैं, जब स्टेज पे शोर होता है, हाँ। तो फिर डायरेक्टर बोलता है साइलेंस साइलेंस। अच्छा, तुम जब गलती करते हो तब डायरेक्टर क्या करते हैं? जब मैं गलती करता हूँ तो वो उस गलती को सुधारते हैं। एक्चुअली अगर रोमियो इसको बना दिया जाए तो ये जूलियट को तो बोलने नहीं देगा। प्रणीत को बोले तो। ओ प्रणीत, अगर आपको रोमियो बना दिया जाए तो आप
तापसी दीदी को कैसे जाके जूलियट की तरह बात करोगे? तापसी दीदी को कैसे जाके अरे बोलना पड़ेगा, दीदी बोलना पड़ेगा। तापसी को कैसे जाके बोलोगे आप? जाओ जाओ रोमियो बन के एक घुटने पे जाके उनके सामने बैठ के बोलो कुछ। और पास में, और पास में, और पास में। और तो तलवार निकाल रहा है। और वो जूलियट है, जूलियट। राव जी तलवार दो। अरे वो जूलियट है, जूलियट। भाई मैंने फूल से प्रपोजल तो देखा, ये पहली बार मैं तलवार वाला प्रपोजल। हाँ रोमियो। अरे रोमियो तू है। जूलियट। हाँ तुम्हें पता है कि तुम रोमियो के भाई हो, लेकिन इस बार तुम रोमियो के भाई नहीं। अरे जूलियट क्या बोलता है? क्या बोलता है? कंफ्यूज हो गया। आई थिंक क्या बोलता है? शेक्सपियर भी कभी ये इंटरप्रिटेशन कभी नहीं दे पाएंगे। बहुत ऊंचा इंटरप्रिटेशन है। जिंदा होके वापस मर जाएगा भी ये देखेगा तो प्लीज नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है। जूलियट, तुम्हें पता है कि तुम रोमियो के भाई हो। बेटा शेक्सपियर अंकल डांटेंगे, शेक्सपियर अंकल भाई देखेंगे। मतलब तू अच्छा भाई हो। आजा बेटा, आजा आजा। भाई मतलब दोस्त होता है। भाई मतलब भाई होता है। हम पूछते हैं हमारी प्रणीत की जूलियट से। तापसी, हाउ डिड यू लाइक द परफॉर्मेंस? यार तुम अभी ऐसे हो तो बड़े होके क्या होगे? आई कैन रियली इमेजिन सीरियसली इट्स रियली गुड यार। मैं आई वाज engrossed in this whole act and यार तुम बहुत सही हो। अभी हमारी लगता है उसके बाद वाली जनरेशन ऑलरेडी रेडी है। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। वाह, अब स्कोर चाहिए तुम लोगों को कि नहीं? मैम शुरू करेंगे आप ही से। 8.5 9 points। बेटा 0। अरे नहीं 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 नहीं। 9 points। 26.5। हैप्पी? हाँ, थैंक यू सो मच। जाइए और अपने आसन ग्रहण कीजिए प्लीज। वेल, एक सेकंड। अनामित्रा कुछ कहना चाहती है। अनामित्रा, वो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो भी डायरेक्टर होता है वो मोटा क्यों होता है? जो भी अच्छा डायरेक्टर होता है वो मोटा क्यों होता है सब लोग? बेटा ये बहुत कठिन है इसका जवाब। डेविड जी इसका जवाब अच्छी तरीके से देंगे। तो डेविड जी, अनामित्रा का प्लीज। वो खुश रहता है। हाँ खुश रहता है, आहा, खाता पीता रहता है, खुश रहता है। खाता भी कुछ ज्यादा है। राम का वनवास, सीता की अग्नि परीक्षा, रावण का वध, रामायण के ये सारे किस्से तो हम सब ने कई बार सुने हैं, लेकिन इन सब किस्सों में छुपा है एक और किस्सा, फाल्गु नदी का। टीम पटाखा पेश कर रही है अपना ग्रुप फेस ऑफ फाल्गु नदी। सीते, आज इस फल्गु नदी में हम अपने पिताश्री का पिंडदान करके अपना पुत्र धर्म निभाएंगे। जी स्वामी, कहते हैं इस फल्गु नदी में पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सही कहा सीते, आप यहीं रुकिए, हम अभी जाकर पिंडदान की सामग्री लेकर लौटते हैं। जैसी आज्ञा। हे राम, पिंडदान का समय हो गया, जल्दी से मेरा पिंडदान करके मेरी आत्मा को मुक्त करो। ये क्या, स्वामी अभी तक लौटे नहीं और पिताश्री दशरथ की आत्मा अतृप्त है। अगर शीघ्र ही पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करूं? हे सीते, राम की अनुपस्थिति में तुम ही मेरा पिंडदान कर दो। शीघ्र करो, नहीं तो मैं अतृप्त ही लौट जाऊंगा। जैसी आज्ञा। आखिर किस सामग्री से करूं पिंडदान? हाँ,
फल्गु नदी की रेत का पिंड बनाकर दान कर देती हूँ। धन्य हो तुम सीते, अब मैं शांति से स्वर्ग जा सकूंगा। स्वामी, आपने आने में देर कर दी। मैंने ही पिताश्री का क्या सीते? कर दिया। लेकिन ये कार्य तो एक पुत्र का होता है। पिताश्री तुम्हारे हाथों से पिंडदान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी, पिताश्री ने स्वयं मुझे यह अधिकार प्रदान किया। मैं नहीं मानता। सीते, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि पिताश्री तुम्हारे पिंडदान से संतुष्ट होकर स्वर्ग चले गए? मुझे साक्षी चाहिए जिसने खुद इस घटना को देखा हो। साक्षी? सबसे पहले साक्षी तो ये नदी है। हे फल्गु नदी, प्रकट हो और बता स्वामी को तुमने क्या देखा। मैंने नहीं देखा कुछ भी। मैं तो बहने में मग्न थी। अपनी लहरों के साथ खेलने में मैं इतनी मस्त थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कब माता सीता ने पिंडदान किया। मैंने नहीं देखा कुछ भी। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं देखा? फिर हम हे गाय माता, क्या आप मेरे साक्षी बनेंगी? मैं तो अपने भोजन खाने में मग्न थी। मैंने नहीं देखा कुछ भी। आप किसी और से पूछ लीजिए। हे वटवृक्ष, क्या आप मेरे साक्षी बनेंगे? हे प्रभु, माता सीता सच कह रही है। आपके पिताश्री के पिंडदान का समय हो गया था और उनकी ही आज्ञा पे माता सीता ने फल्गु नदी की रेत का पिंड बनाकर दान कर दिया। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। धन्य है आप वटवृक्ष, जो आपने ये सब देखा और हमें बताया। हे सीते, हमें क्षमा करिए जो हमने आपकी बात का अविश्वास किया। आइए हम यहाँ से चले। अरे के स्वामी, इस गाय ने और इस नदी ने यहाँ रहकर भी हमें अनदेखा किया, झूठ बोला, हमारा अपमान किया। आज हम इन दोनों को श्राप देते हैं। हे फल्गु, तुम धोती नदी, लेकिन ऊपर से सूखी रहोगी। भरा रहेगा तुम्हारे अंदर जल, लेकिन तुम्हारे ऊपर रेत ही रेत रहेगी। यह हमारा श्राप है। यह हमारा श्राप है। यह हमारा श्राप है। और तुम गाय माता पूजनीय हो, माता कहलाती हो, लेकिन जिस भोजन में मग्न होकर तुमने हमारा अपमान किया, झूठ बोला, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सम्मानीय तो रहोगी, लेकिन खाओगे हमेशा अशुद्ध और छोड़ा हुआ भोजन। आप धन्य हैं। आपने हमारा मान रखा, हमारी सत्यता का प्रमाण दिया। आज हम आपको वरदान देते हैं कि आप हमेशा अक्षय रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे, ऐसे ही हरे भरे रहेंगे।
पूजे जाओगे देवताओं की तरह। हे सीते, आप धन्य हैं। हमें क्षमा करिए जो हमने आपकी बात का विश्वास नहीं किया। हम अपने पुत्र धर्म के मोह में ये भूल गए थे कि हमारी पत्नी होने के नाते हमारे हर कार्य में आप हमारी बराबर की सहभागी हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। अन्ना, अब समझ में आया गाय कचड़ा क्यों खाती है। मूविंग ऑन, स्टैंडिंग ओवेशन, माइंड ब्लोइंग, वेरी 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 नाइस। हम पूछेंगे सोनाली जी आपसे, कैसा लगा आपको हमारा ड्रामा? मुझे लगता है कि ये हम लोग ये शो तो है हमारा, लेकिन इसमें हम इतनी कुछ सीख दे रहे हैं और इतनी नई नई चीजें दिखा रहे हैं दैट आई एम श्योर जो बच्चे ही नहीं उनके माँ बाप भी जो देखेंगे वो इसमें से कुछ सीखेंगे, उसमें से कुछ एंजॉय करके ही जाएंगे। इट्स रियली अ कंप्लीट शो। आई लव द फैक्ट कि जैसे राम ने जो लास्ट में बात कही सीता माता से कि मैं भूल गया था कि आप हमारी पत्नी होने के नाते आप अर्धांगिनी है, तो आपका भी उतना ही हक बनता है। और वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है। और मुझे इस जो छोटा सा खूबसूरत सा ये जो प्ले था आपका, उसमें से मुझे तो ये सीख मिली है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हर बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया आपको देख। शाबाश, बिंदास, झकास, पंडू क्लास। बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये मंच, ये हमारा शो हमारी भारतीय संस्कृति को भी सभी लोगों तक पहुंचा रहा है। ये सुंदर सुंदर कहानियां, इतनी सारी सुंदर सुंदर सीखें, और सारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। हालांकि आप दोनों ने काले कपड़े पहन रखे थे, इतनी खूबसूरती से आप दोनों ने हाथ जोड़कर इतने परफेक्शन के साथ काम किया। तेजू का काम बहुत प्यारा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गाय होकर वो पूरे एक्ट में उसका ध्यान कहीं इधर उधर हो जाएगा, लेकिन पूरे एक्ट में अपना वो घास खा रही थी और अपने गाय के चरने का मूवमेंट कर रही थी। और आपका बेटा डांस इतना खूबसूरत लगा, आपका डांस इतना सुंदर लगा। और खासकर मैं अवनी के लिए कहना चाहूंगा कि आपने इतनी सुंदरता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ इस सीता मैया का रोल परफॉर्म किया। चाहे वो पिंड का दान करना हो, फल्गु नदी से बातें करना हो, चाहे वो श्री राम के सामने वो कंपन, वो डरना कि मुझसे गलती तो नहीं होगी, और फिर उसके बाद जो तेज, जो गुस्सा जिससे आपने श्राप दिया, इतना सुंदर परफॉर्मेंस, इतने सारी वेरिएशन इतने से एक्ट के अंदर, बहुत खूबसूरत। बाकी सबने अच्छा काम किया, भक्ति ने भी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा एक्ट लगा। आई लव द एक्ट, आई लव यू किड्स, सुपर्ब। दादा क्या बताऊं बेटा, आप लोगों ने बोलती बंद कर दी। इतना अच्छा किया एंड सबने तारीफ की, एक्ट की। अवनी खास करके, अवनी माय फेवरेट, इतने अच्छे से एक एक शब्द चबा के बोला, इतना अच्छा उच्चारण हर एक शब्द का। हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी ऐसे लग रहा था सीता मैया वाकई श्राप दे रही है, जिसकी वजह से गया में आज भी फल्गु नदी सूखी बह रही है। सच्ची? हाँ सच्ची में, अभी भी बहती है वो नदी वहां पे। दादा कुछ समझ में नहीं आया इनको। गया क्या होता है? एक जगह का नाम, गोवा। प्लेस है। गोवा क्या है? गया, गोवा। गोवा। गोवा नहीं बेटा, गया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, आई एम सो इम्प्रेस्ड। डेविड जी, कैसा लगा आपको हमारे बच्चों का? फ्लॉलेस आई थिंक। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत कलाकारों के साथ काम किया मैंने, बड़े बड़े, मगर ये बच्चों से सीख के जा रहा हूँ आज मैं। क्या बात है। एंड दे ऑल परफॉर्म सो वेल, सबका काम बहुत अच्छा, और इज वेरी वेल रिटन आल्सो। वेरी नाइस, वेरी मच। मैं अपने शब्दकोश के अंदर बहुत चीजें आज ऐड करके लेके जा रही हूँ। जो हिंदी सुनी है मैंने यहाँ पे,
टू गुड यार. मैं पूरी लाइफ में अभी तक इतने हिंदी के वर्ड प्योर बोले नहीं होंगे जितने इन्होंने एक एक्ट में बोल दिए हैं. So it's really, I'm proud of a Pataka team. Yay! दिव्येंदु. अगेन वेरी वेल डन. और जो बात हो रही है यहाँ पे भाषा की, आप लोगों ने इतनी क्लिष्ट हिंदी जिसे हम बोलते हैं उसमें बात करी. एंड आई थिंक द गुड पार्ट अबाउट द एक्ट इज के ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इसके लाइंस ज्यादा हैं. आप सब लोगों ने बहुत ऑनेस्टी के साथ सारा अपना पार्ट्स प्ले किया. जो पीछे गायें बैठी थी वो भी, अगर वो 2 हाथ टाइम पे नहीं आते तो सारा टाइमिंग ऑफ हो जाती. सो इतना ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने परफॉर्म किया. इट्स जस्ट अमेजिंग. वेल डन. हमारे आदरणीय निर्णायक गण, कृपया करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्रमांक अंक दीजिए. क्या है इसके मुंह के अंदर? 0 है. 0 इसके मुंह में 0 है. अरे 0 है. ये देखो 0 और 1 दोनों साथ में है. और मैं एक बात और कह देता हूँ, आई एम सॉरी, कि ये ड्रामा नहीं आसान. बस इतना समझ लीजिए कि एक ट्रैक्टर का पहिया है और साइकिल चला के जाना. अच्छा, वैसे आपने शेर और शायरी शुरू कर ही दी है. जी हाँ. तो हमारे पास भी एक शेर है. अच्छा, अभिषेक, हो जाए मुकाबला. हो जाए सामना. ब्रिंग इट ऑन. चलो अभिषेक. अभिषेक. मेरे घर के बगल में काम करता है मजदूर, और इनके फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर. क्या बात है यार. वो ऐसे ही बनाते रहता है. वाह वाह बना वाह. दिया उसने. और तुमने हमें हंसने पे कर दिया है मजबूर. अरे वाह. और ना होना हमारी नजरों से दूर. आपके इस शेर को मैं बोलना चाहता हूँ, चश्मे बद्दूर, चश्मे बद्दूर. और सोनाली मैम, मैं काफी देर से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था. एक शेर आपके लिए भी सुनाना चाहता हूँ. थैंक यू. मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है इज ऑफ अ पोएट ओनली. तो अर्ज किया है कि वो मिली मुझे हीर की तरह, टेस्ट में थी वो खीर की तरह. अच्छा. और दिल के पार हुई वो तीर की तरह. थोड़ा कम हीर- बोल, कहीं हीर और- चिल्लड़ ना पकड़ा जाए फकीर की तरह. क्या बात है तापसी. अच्छा. वेरी गुड. एक औरत से एक औरत की खुशी नहीं देखी जाती. ऐसा कितना अच्छा. एक औरत ही एक औरत का भला चाहती है. हाँ, हमने देखा कैसा भला था ये ऋत्विक के नहीं होने का आप फायदा उठा रहे हैं. हाँ जी. वो होता तो आप कुछ शायरी वायरी बोलने ही नहीं देता. ऋत्विक, where are you? आया. आ गया. Go ऋत्विक. तलवार का है ऋत्विक. अच्छा सुनो भैया, तलवारबाजी. इम्प्रेस करना है ना, अब तुम शायरी सीखो. हाँ. सोनाली जी इम्प्रेस हो गई हैं, अब से शायरी वायरी करो. शायरी आती है हमेशा सर, ऐसे तारीफ, स्वीट हार्ट ये सब नहीं चल. तारीफ किया करो. अर्ज किया है. प्लीज. चश्मे बद्दूर साहब, आपसे अच्छा वाला मेरे पास. हाँ ऋत्विक, कम ऑन. मैम सिर्फ आपके लिए. ड्रामेबाज, कम ऑन. पत्ता गिर गया उठाते क्यों नहीं. वाह वाह. हमारी टीम के लिए भी बाबा. बेटा, पत्ता गिर गया उठाते क्यों नहीं. क्यों नहीं. वाह. सोनाली मैम, आपको हमसे प्यार है तो बताती क्यों नहीं. धमाकेदार तालियां हमारे सारे बच्चों के लिए. हम चाहेंगे कि डेविड जी, दिव्येंदु, तापसी, प्लीज आप मंच पर आएं. The effortless entertainment what we see in David J's film, this trailer is completely evident of it. इतना अच्छा है ट्रेलर, इतना हंसा रहा है. फिल्म पता नहीं कितना हंसाएगा. Very nice. Thanks. Brilliant. थैंक यू सो मच डेविड जी. थैंक यू दिव्येंदु. थैंक यू तापसी. धमाकेदार तालियां दोस्तों. उल्फत के दरख्त पे फुरकत का यूं शर्माना
उल्फत के दरख्त पे फुरकत का यूं शर्माना। श्रुति ने था हमको ये शेर समझाया और आज लेकर आई है शेर का एक और नजराना। प्रेजेंटिंग टीम धमाका से श्रुति, जो करने वाली है अपना सोलो फेस ऑफ एक्ट। अर्ज किया है, जिंदगी सजा बन चुकी है अब, जिंदगी सजा बन चुकी है अब, और बच्चों की लाइफ सबके लिए मजा बन चुकी है। आप क्या सोचते हो कि आपका खून खून और बच्चों का खून पानी, आपका दर्द दर्द और बच्चों का दर्द कहानी। आप सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चे ना बिल्कुल ड्रामेबाज है, पर क्या बताऊं, एक वक्त था कि ड्रामा मेरी जिंदगी हुआ करती थी और एक वक्त ये कि जिंदगी का ड्रामा बन चुका है। मुझे पता है आप इस पर भी हंसी दोगे, दूसरों के दुख पर हंसना आसान होता है, इसीलिए तो लोग दूसरों के शादी में हंसते हुए दिखाई देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि छोटी सी बच्ची इतनी उदास क्यों है, शायद इसके टीचर ने इसे सजा दी होगी। हाँ, ये सच है, मेरे टीचर ने मुझे सजा दी है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, टीचर की थी। टीचर ने पूछा A for, मैंने कहा एप्पल, B for बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल, D for दो एप्पल। तो फिर उन्होंने पूछा E for, मैं धीरे से बोली इंग्लिश एप्पल। टीचर बोली जोर से बोलो जय माता दी। मैंने कहा, टीचर बोली जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मुझे हमेशा 100 नंबर आते थे। मैंने बोला आपको अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे ना, तो इस छोटी सी बात पर मुझे पनिश कर दिया। घर गई तो पापा ने भी डांट दिया। पापा बोले तू बिल्कुल अपने मम्मी पर गई हो, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं ना। वही तो, तुम दोनों कुछ करते ही नहीं हो। कितना करूं मैं, सुबह से लेके रात तक मेरे क्लासेस होते हैं। सुबह प्लेग्राउंड, उसके बाद एरोबिक्स, उसके बाद अबैकस, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद स्कूल, और उसके बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद साइंस, उसके बाद ओलंपियाड, वीकेंड पे हारमोनियम और भरतनाट्यम, और संडेज पे ड्राइंग। अब आप ही सोचिए, जिंदगी सजा नहीं तो क्या होगी। अब तो हालत ये है कि जिंदगी सजा बन चुकी है अब, और यूं क्या है इसका पता नहीं। इतने हिस्से में बच चुकी हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जब से चलना शुरू किया तब से भागी रही हूँ। ये बड़े लोग भी ना अपनी तरह बच्चों को भी भगाते रहते हैं। क्या करूँ, अभी बड़े लोगों को कौन समझाएगा कि यू मे विन द रैट रेस बट स्टिल यू आर अ रैट। क्या आप इस पे सोचोगे? आप सोचोगे? जी। तो पॉइंट्स दे दो। थैंक यू। उफ, ये पीड़ा, ये दर्द, ये थकान, ये टॉर्चर, इस छोटी सी बच्ची पर इतनी बड़ी बड़ी किताबों का बोझ मुझसे तो देखा नहीं जाता। एक मम्मी है हमारे पास, हमारी यमी मम्मी से पूछ लेते हैं कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस आपको। बहुत अच्छा लगा श्रुति। आप हमेशा, आप ऑडिशन से जब से आई हो मैं देख रही हूँ, आप ये लंबी लंबी लाइंस याद कैसे रखती हो? बादाम खाती हूँ हर रोज। यार मैं तो इतने बादाम खाती हूँ मुझे फिर भी याद नहीं रहता। पुणे सबसे फेमस है महाराष्ट्र में, और पुणे में एक मैजिक है। क्या है वो मैजिक? जिससे याद होता है। अरे मैं भी आ रही हूँ पुणे, मैं शिफ्ट हो रही हूँ। अरे ये सेट उधर लगा दो, पुणे में लगा दो सेट, शिफ्ट कर दो, मैं जा रही हूँ पुणे।
श्रुति बेटा, पुणे में कुछ नहीं है, जो है वो आप में है। आप हो स्पेशल, वो मैजिक आप में है। विवेक, शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। श्रुति, तुम लड़की नहीं हो यार, तुम तो बादाम का पेड़ हो। इतनी सारी लाइनें, इतने बड़े बड़े डायलॉग कैसे याद हो जाते हैं पूरे? और अरे ये तो कितना छोटा है। ये कितना छोटा है। मुझे 2 दिन लग जाएंगे इतना बड़ा याद करने के लिए, 2 दिन। और एक बात आपके एक्ट में बहुत अच्छी लगी मुझे बेटा, वो जो बात आपने कही ना कि जब से चलना सीखा है तब से भाग ही रही हूँ, ये बहुत प्यारी बात कही आपने। हम पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी कभी अपने बच्चों के लिए ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, और वो एम्बिशियसनेस, वो हमारी जो एक उतावलापन है कि हमारे बच्चे और परफॉर्म करें और अच्छा करें, उस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको बचपन में खेल कूदने का समय मिलना चाहिए, आराम से हंसते खेलते इनका बचपन भी गुजरना चाहिए, वो भूल जाते हैं हम। और ये बात आज आपने हमें याद दिलाई, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत सुंदर। एंड यू आर राइट, यू मे विन द रैट रेस बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर ओनली अ रैट, है ना? तो हमको चूहा हुआ नहीं बनना है, हम तो मस्त शेर बन के जिएंगे। दादा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने कहा किस तरह से तुमने पूरा याद किया, कहीं पे भी ऐसे शिकंज नहीं आया कि बीच में रुके याद करने की कोशिश की, पूरे फराटेदार बोलते गई। कहाँ पे आपने ठहराव लिया, फिर फटाफट बोलते गई, फिर रुक के पंच लाइन दिया। ये कॉमेडी में यही होता है, अगर आप सिर्फ बोलते जाए ना, खुद मजा ना ले तो हमें भी मजा नहीं आएगा। तो आपने मजे लेकर ही एक्ट किया बेटा, और बहुत अच्छा किया श्रुति। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मार्क्स दे दो ना। मार्क्स दे दो ना, मार्क्स दे दो, प्लीज मार्क्स दे दो। 9 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स। श्रुति के पास सवाल है हमारे तीनों जजेस के लिए। ये कहती हैं कि हर सैटरडे संडे को मुझे स्कोर्स मिलते हैं, भाई मैं भी अपने जजेस का टेस्ट लेना चाहती हूँ। Oh, no! हाँ, तो श्रुति पूछो क्या पूछना है। सोनाली जी से। पहले विवेक से। हमेशा 10 पॉइंट्स देने वाले हमारे विवेक जी। मुझे भी 10 पॉइंट्स देना, प्रॉमिस। अगर आपने आंसर दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 कितने होते? हे ऊपर वाले जो ऋत्विक को सारे जवाब देते हैं, मुझे भी वो जवाब दीजिए। चलिए विवेक जल्दी बोलिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ये होता है 43.75 - 76789 + 473 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 7। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। विवेक आप तो फेल हो गए भाई श्रुति के टेस्ट में। अब सोनाली जी के लिए सवाल है। नहीं, हो गया, एक जज का सवाल। अरे बस। नहीं, पूछो। ऐसे कौन से देश में बहुत सारी मम्मी है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें बहुत सारी मम्मीज हैं? मदरलैंड। नहीं। भारत। नो। ये रॉन्ग हो गया, 2 चांसेस मिल Wrong. गए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, श्रीलंका। टिक टिक 4, टिक टिक 5। इजिप्ट। सोनाली जी को मिलते हैं 10 on 10। अब दादा की बारी। हाँ। सवाल ये है कि बी को ठंडी क्यों लगती है? लेटर बी क्यों ठंडी क्यों लगती है? बी मेरे को मालूम है, क्योंकि वो एसी में रहता है, ए और सी के बीच में। ये मेरे को मालूम है। क्या बात है, इस बच्ची ने तो हमारे जजेस को भी नहीं छोड़ा, इनका भी टेस्ट ले लिया। हमारी
बादामी कन्या जाओ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। धमाकेदार तालियां श्रुति के लिए। Well, किसने कहा कि दोस्ती सिर्फ इंसानों में होती है? Well, इंसान और जानवर के बीच में भी दोस्ती होती है। ऐसी ही दोस्ती थी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की। Well, यही कहानी पेश करने जा रहे टीम पटाखा से अपने सोलो फेस ऑफ एक्ट में none other than आदित्य। मेरा चेतक मारा गया। वीर गति को प्राप्त हुआ है मेरा चेतक। और अब चेतक के ना होने पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आधी मृत्यु हो गई। मैं अपने चेतक के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नहीं छोड़ूंगा अकबर को। मैं प्रण लेता हूं जब तक अकबर और उसकी सेना को हल्दी घाटी की धूल न चटा दूं, तब तक अपने महल वापस नहीं जाऊंगा। मैं राजपूत किस काम का जो हार जाए। काश मेरे राजपूत भाई भी मेरे साथ देते। धिक्कार है मान सिंह, धिक्कार है। तेरी नसों में बहने वाला राजपूताना खून पानी कैसे हो गया? पानी कैसे हो गया? अकबर के सामने सिर झुकाने से पहले तेरा सिर कट के गिर क्यों नहीं गया? धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे गर्व है अपने चेतक पर। एक जानवर होते हुए भी उसने वफादारी निभाई और तूने पीठ पीछे वार किया है। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक चित्तौड़ वापस जीत न लूं, तब तक अपने महल में ना कदम रखूंगा, ना किसी और महल की ओर देखूंगा। मैं बदला लूंगा अपने चेतक के बलिदान और अपने अपमान का। बदला लूंगा। मान सिंह, भगोड़े राजपूत, गद्दार। Standing ovation. आदित्य, सुपर परफॉर्मेंस, स्पीचलेस। दादा, आप ही से शुरू करेंगे, प्लीज बताइए। आदित्य, इतनी खुशी होती है हर एपिसोड में तुम इम्प्रूव कर रहे हो और हर एपिसोड में आप एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे हो और उसे दर्शा रहे हो हमें। जिस तरह से तुमने एक्ट का शुरुआत किया, पहला क्या लाइन था आपका बेटा? मेरा चेतक मारा गया। ये जो मेरा चेतक मारा गया, आपने जहां से बोला ना, मुझे लगा इसने पकड़ लिया एक्ट को। मेरा चेतक, आपने शुरू से ही ना, आपने यू कुड फील, तुम्हारे बॉडी वाइब्रेट कर रहा था, तुम चेतक को मिस कर रहे थे। बहुत बढ़िया रहा तुम्हारा एक्ट बेटा। तुम्हारा पिचिंग, जहां से तुमने आवाज को निकाला, बहुत जरूरी होता है। आपने आवाज कहाँ से बात कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात बेटा, थोड़ा सा अगर उतार चढ़ाव होता तो बहुत अच्छा रहता। ये कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप तैयार हो चुके हो, तो मैं बड़े एक्टर के जैसे आपसे ऑलरेडी बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया किया आपने बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुपर। आदित्य, बहुत अच्छा किया काम, वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस। और जैसे अनुराग दादा कह रहे थे, मुझे भी वही लगा
हल्की सी इमोशनल वेरिएशन की जरूरत थी, बाकी बहुत अच्छा गया। आपने बहुत अच्छा किया बेटा, वेल डन। आदित्य, ऑडिशन से लेके अभी तक देखो तो आपका ग्रोथ का जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर 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 ही जा रहा है। आपको जो मेंटोर मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और आपके जो प्लस पॉइंट्स है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो हमेशा उस स्ट्रेंथ को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज करते हैं। आदित्य, फॉर टुडेज एक्ट, वेरी वेल डन, एज सुपर। चलते हैं हम स्कोर्स की तरफ। जाने स्कोर्स? हाँ, उसी तरह महाराणा प्रताप की तरह मांग लो। मैम स्कोर्स प्लीज। मैम स्कोर्स प्लीज। Oh my God, the intensity. 9 points. 10 points. Super. 9.5. 28.5 आदित्य, सुपर परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां आदित्य के लिए। Well, ग्रुप फेस ऑफ्स और सोलो फेस ऑफ्स के ड्रामे के बाद समय है जूरी स्पेशल फेस ऑफ का। तो जजेस प्लीज हमें जरा बताएं कि आज आप लोगों ने बच्चों को क्या चैलेंज दिया है। जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल। दादा, यस दादा। आज का चैलेंज बताओ जरा। यस दादा, यस दादा। गाना है, बजाना है, तुक से तुक मिलाना है, कविता से ड्रामा दिखाना है। यस दादा, यस दादा। कविता, करेक्ट। आज यही है हमारा जूरी स्पेशल फेस ऑफ। कविता पे ड्रामा। दोनों टीम्स आएंगी और अपनी अपनी पोएम्स केवल सुनाएंगी नहीं, बल्कि परफॉर्म करके दिखाएंगी। बचपन और पोएम्स, इन दोनों में गहरा रिश्ता है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास पोएम्स का एक खजाना था। इनफैक्ट कुछ नर्सरी राइम्स तो ऐसी थी जो आज भी हमें मुंह ज़बानी याद है। और बचपन की इसी मस्ती को कंटिन्यू करने के लिए टीम पटाखा पेश करने जा रही है एक था तोता, स्टारिंग अभिषेक, ग्रेसी, तेजस्विनी, भक्ति एंड आदित्य। चाची नाना नानी फूफा फूफी हरे हरे, चाचा चाची नाना नानी फूफा फूफी हरे भरे, फूफा फूफी हरे भरे। उड़ने से पहले डाली डाली फुदक
के। कोई निकालो, कोई निकालो, कोई निकालो यहाँ से मुझको। यहाँ नहीं अब रहना रे। क्या कोई पक्षी रहना चाहे बंद किसी पिंजरे में? उसका तो जीवन है भैया नील गगन उड़ने में। मगर वो करता क्या? 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 एक दिन उसका मालिक उसको दाना देने आया। तोते ने भी खूब मजे में हाथ से दाना खाया। तभी हाथ पर मारी तोते ने चोट बड़ी ही भारी। खोल के पिंजरा उड़ा गगन में, लगा के ताकत सारी भैया, लगा के ताकत सारी। आजादी है प्यारी भैया, आजादी है प्यारी। इसके लिए तो खुला गगन है, खुली है दुनिया सारी। आजादी है प्यारी भैया, आजादी है प्यारी, आजादी है प्यारी भैया, आजादी है प्यारी, आजादी है आप लोगों ने मेरी सोनाली मैम को खड़ा करवा दिया। लाइक सो स्वीट यार। लाइक मैम यू लुक सो ब्यूटीफुल। आपको है ना खड़े रह के जज करना चाहिए, इतनी अच्छी दिखती हैं आप। सॉरी मैम। चक दे बट्टे हम चलते हैं दादा के पास। सॉरी नहीं सोचा यार इनको खड़े होकर जज करना पड़े तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। तोन दिख जाएगी जो छुपे रहता है यहाँ पे। तो मैं उस पर टेंशन में आ गया थोड़ा सा। अनोखा था, लुभावना था, तुम्हारे एक्ट बड़ा सुहाना था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह। और हमारी ये परियां प्यारी है कितनी, भक्ति, ग्रेसी और तेजस्विनी। क्या बात है दादा, क्या बात। वाह वाह, वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। तोता तो बहुत ही अच्छा था ही, शिकारी भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो तीन बिल्कुल परियां जो है मेरे सामने, इतनी प्यारी प्यारी, बिल्कुल मतलब इतनी सुंदर लग रही हो तीनों। आज नजर उतार दो कोई इनकी, बहुत प्यारी लग रही हो आप। शाबाश, झकास, बंडू क्लास, ड्रामेबाज। यार उफ, मतलब कितना टैलेंट है इन बच्चों में यार, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस, मुझे तो इतना बढ़िया लगा। अभिषेक आपने तो किया ही अच्छा, लेकिन जब मैंने अंदर आपका परफॉर्मेंस देखा पिंजरे के अंदर, एक क्षण के लिए भी बॉडी लैंग्वेज आपकी छूटी नहीं, और सचमुच में ऐसा लग रहा था कि बेचारा कोई परिंदा अंदर फंसा हुआ है और तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए। तो बहुत अच्छा काम किया आपने। आपने शिकारी का एक छोटा सा पार्ट निभाया आदित्य, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया, गुड जॉब। और आप तीन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मिलाया है जिस तरह से सुर और ताल, क्या मिलाया है जिस तरह से सुर और ताल, वाह, इन वाह, वाह, तीन वाह। परियों ने कर दिया कमाल। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। जजेस प्लीज फटाफट से स्कोर दे दीजिए हमारी इस प्यारी सी टीम को प्लीज। ये लीजिए 10 points. Superb. मैम 9.75. 0.25. तोताराम 10 points. 29.75. Amazing. वेल अब ज्यूरी के इस काव्य रस की शोभा बढ़ाने आ रही है टीम धमाका लेकर एक और मजेदार कविता। Golurama, starring Sayuri, Rahul, Nihar, and Praneet. Huge round of applause. गोलूराम गोलूराम सबका प्यारा गोलूराम, गोलूराम गोलूराम सबका प्यारा गोलूराम, मेरा मेरा गोलूराम, गोलूराम गोलूराम, गोलूराम गोलूराम दिन भर खाना इनका काम, पेट
चिल्लाए चिल्लाए राम 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 हाय राम। दुबले मोटे जो भी हो हमको प्यारे गोलू राम, इतने न्यारे इतने प्यारे हमारे प्यारे गोलू राम। गोलू राम गोलू राम गोलू गोलू राम गोलू राम गोलू राम गोलू 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 राम गोलू। चलो जानते हैं दादा आपसे कैसा लगा हमारे गोलू राम और उसके छोटू राम्स का परफॉर्मेंस। बेटा जो ये चैलेंज था, आप लोग एकदम खरे उतरो चैलेंज पे। साइयो तुमने जिस तरह से लीड किया, तुम लीडर थी इस पूरे एक्ट में, और जिस तरह से तुमने लीड किया मुझे देख रहा तुम सबको मतलब संभाले हुए थी सबको, और सब तुम्हारे भरोसे थे और सबने बहुत अच्छा किया। और प्रणीत हर बार यहाँ वहाँ देख के तैयारी मतलब थोड़ी कच्ची थी, लेकिन बाद में वापस आ जाता था लूप में। अब से तो प्रणीत में तुमको गोलूराम बुलाने वाला हूँ। क्या? गोलूराम। हाँ, अब से मैं गोलूराम बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है। और कहीं पे ऐसा लग रहा था गाना मेरे लिए भी है। गोलूराम सबसे प्यारे गोलूराम। सोनाली जी बहुत प्यारा था और बहुत मजा भी आया। सायूरी आई थॉट यू वर वंडरफुल इन दिस परफॉर्मेंस। आपका बीट अच्छा था, आपने सब बहुत प्यारा, जो भी आपने किया बहुत प्यारा किया। मुझे बहुत अच्छी लगी आप इस एक्ट में। थैंक यू मैम, आप भी आज बहुत अच्छे लग रहे हो। क्योंकि हम लोग दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, आप दोनों भी लग रहे हो, पर सबसे ब्यूटीफुल सोनाली मैम। वो तो है, ठीक है, लेकिन हमको ब्यूटीफुल नहीं बनना है, लेकिन हमको हैंडसम तो बोल सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आप हैंडसम सर ब्यूटीफुल। ए फूल वूल मत बोल। मतलब ब्यूटी और फूल ऐसा बोला? ब्यूटीफुल करेक्ट। ब्यूटी और फूल। विवेक आपको इनकी कविता कैसी लगी? आप लोगों को ये आउटफिट, ये गेटअप, ये रिदम, ये फंक बहुत क्यूट लगा मुझे, और इतना स्वीट सिंपल कविता बहुत अच्छी तरह से सबने परफॉर्म किया। प्रणीत आपने अच्छा किया, निहार आपने अच्छा किया, राहुल आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगा कि सायूरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इसमें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, सुपर्ब, वेल डन। गोलूराम, आई लव यू गोलूराम। चलो अभी देखते हैं तुम्हारे गोलू राम जितने तुम्हें गोल वाले स्कोर्स भी मिलते हैं कि नहीं। विद 1 स्कोर दादा 9 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स। ये आपके लिए। ओए गोलू, अरे ये स्कोर नहीं है, ये गोलूराम की फोटो है। स्कोर तो ये है। ये निहार और ये प्रणीत। धमाकेदार तालियां हमारे गोलू राम और उसकी छोटू राम टीम के लिए। 27 on 30। और अब एक धमाकेदार न्यूज़। अब आप जुड़ सकते हैं इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज से डायरेक्टली। आपको बस अपने मोबाइल पर इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज की ऐप डाउनलोड करनी है। ये ऐप आपको ड्रामेबाजों की सारी अपडेट्स फोन पर ही देती है, और आप अपने फेवरेट ड्रामेबाज के फैन भी बन सकते हैं। आप भी जल्दी से अपने मोबाइल पर इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज की ऐप डाउनलोड करिए। तो इस हफ्ते कौन बनेगी ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक? रिजल्ट्स तो मेरे पास है। तो इस हफ्ते की ड्रामेबाज टीम ऑफ द वीक कौन है? धमाका। विनर है धमाका। सबको सब कुछ भुला दे, मैं ग्लैड या सैड होके दुनिया को हम घुमा दे।
फिलहाल खूब सारे फटाके, खूब सारे धमाके, खूब सारी मस्ती हो चुकी है इस हफ्ते। हमारा तो पेट भरा नहीं है। अगले हफ्ते डू कम बैक ओनली ऑन CTV, India's Keep best. watching for more drama and more Dramebaz. Only on India's best. Dramebaz powered by Surf Excel. Dramebaz.